हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी। फ्रेंड्स, ये फाइनल वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बीच 23 जून 1979 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। वेस्टइंडीज़ डिफेंडिंग चैंपियंस था और अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए वो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड का ये पहला वर्ल्ड कप फाइनल था। क्लाइव लॉयड ये वेस्टइंडीज़ के कैप्टन थे और माइक ब्रैडली इंग्लैंड के कैप्टन थे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने अपनी टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाई। उन्होंने सिर्फ 99 रन्स पर वेस्टइंडीज़ के 4 विकेट्स गिरा दिए थे। इनमें गॉर्डन ग्रीनिच, डेस्मोंड हेन्स, अल्विन कालीचरण और कैप्टन क्लाइव लॉयड का विकेट शामिल था। 99 रन्स पर 4 विकेट्स खोकर वेस्टइंडीज़ की टीम काफ़ी प्रेशर में आ गई थी। उन्हें इस प्रेशर सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत थी। अब विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज़ की इनिंग्स को संभाला और 99 for 4 से आगे बढ़ाया। विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग संभलकर बैटिंग करते हुए इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे। इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप की और वेस्टइंडीज़ का स्कोर 149 तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर सेट हो चुके थे और अब और तेज़ी से रन्स बना रहे थे। जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वेस्टइंडीज़ का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था और वेस्टइंडीज़ मैच में वापसी कर रहा था। देखते देखते विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग ने मिलकर वेस्टइंडीज़ का स्कोर 200 तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच अब तक 101 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी और इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे। विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग अब बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे और अपनी बैटिंग को ऐसे ही जारी रखते हुए दोनों ने अपनी पार्टनरशिप में 38 रन और जोड़े और वेस्टइंडीज़ का स्कोर 238 तक पहुंचाया। विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग की इस इनक्रेडिबल पार्टनरशिप से वेस्टइंडीज़ अब पूरी तरह मैच में वापस आ गया था। अब इंग्लैंड के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि वो इस पार्टनरशिप को जल्द से जल्द ब्रेक करे और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के कैप्टन ने फिल एडमंड्स को बॉल थमाई। फिल एडमंड्स ने अपने कैप्टन के भरोसे पर खरे उतरते हुए कॉलिस किंग, जो कि 86 रन पर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड को मच नीडेड विकेट दिलवाया। कॉलिस किंग ने 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 66 बॉल्स में 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली और विव रिचर्ड्स के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 139 रन की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की और वेस्टइंडीज़ का स्कोर 99 for 4 से 238 तक पहुंचाया। विव रिचर्ड्स और कॉलिस किंग के पार्टनरशिप के बाद वेस्टइंडीज़ के विकेट्स तेज़ी से गिरने लगे। कॉलिस किंग के विकेट के बाद आने वाले अगले बल्लेबाजों में से सिर्फ एक बल्लेबाज ने 5 रन बनाए और बाकी के बल्लेबाज 0 पर आउट हो रहे थे। एक एंड से लगातार विकेट्स गिरते रहने के बावजूद भी दूसरे एंड से विव रिचर्ड्स ने तेज़ी से रन्स बनाना जारी रखा और अपनी सेंचुरी पूरी की। अंत में वेस्टइंडीज़ ने अपने 60 ओवर्स में 9 विकेट्स खोकर 286 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 287 रन का टारगेट रखा। विव रिचर्ड्स 157 बॉल्स में 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 138 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की तरफ से इयन बोथम, माइक हेनड्रिक, क्रिस ओल्ड और फिल एडमंड्स ने 2-2 विकेट्स लिए। अब इंग्लैंड के सामने 60 ओवर्स में 287 रन का टारगेट था और इस टारगेट को हासिल करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन माइक ब्रैडली और जेफरी बॉयकॉट ने इनिंग्स की शुरुआत की। इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उनके दोनों ओपनर्स ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 38 ओवर्स में 129 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड का जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बहुत ऊपर चला गया था। इंग्लैंड को ज़रूरत थी कि अब माइक ब्रैडली और जेफरी बॉयकॉट, जो कि पूरी तरह से सेट हो चुके थे, वो अब तेज़ी से रन्स बनाए। लेकिन जब इंग्लैंड का स्कोर
129 रन्स पर था तब माइकल होल्डिंग ने माइक ब्रैडली को कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 129 रन्स पर खो दिया। माइक ब्रैडली ने 130 बॉल्स में 7 चौकों की मदद से 64 रन्स बनाए। फिर 6 रन्स बाद जेफरी बॉयकॉट भी 105 बॉल्स में 57 रन्स की इनिंग्स खेलकर माइकल होल्डिंग की ही बॉलिंग पर आउट हो गए और इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट 135 रन्स पर गंवा दिया। अब डेरेक रैंडल और ग्रैम गुच क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर तेज़ी से रन्स बनाना शुरू कर दिया, खास करके ग्रैम गुच ने। देखते देखते दोनों ने मिलकर 48 रन्स की पार्टनरशिप की और इंग्लैंड का स्कोर 183 तक पहुंचाया। उनकी इस पार्टनरशिप से इंग्लैंड धीरे धीरे मैच में वापस आ रहा था, लेकिन डेरेक रैंडल और ग्रैम गुच के बीच की ये पार्टनरशिप 48 रन से और आगे बढ़े उसके पहले कॉलिन क्रॉफ्ट ने डेरेक रैंडल को 15 रन्स पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड ने अपना तीसरा विकेट 183 के स्कोर पर गंवा दिया। इंग्लैंड का स्कोर अब 183 पर 3 विकेट्स था और उन्हें जीत के लिए अभी 104 रन्स की ज़रूरत थी और 7 विकेट्स हाथ में थे। मैच इस वक्त एकदम बैलेंस था। कौन जीतेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन डेरेक रैंडल के विकेट के बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। डेरेक रैंडल के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई। उन्होंने अगले 11 रन्स में सिर्फ 11 रन्स में अपने बचे हुए 7 विकेट्स खो दिए और इंग्लैंड की टीम 194 रन्स पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज़ के बॉलर्स ने अपनी ज़बरदस्त ऑलराउंड बॉलिंग परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को 183 फॉर 3 की पोजीशन से 194 रन्स पर ऑल आउट कर दिया और ये फाइनल 92 रन्स से जीत लिया। वेस्टइंडीज़ की तरफ से इनक्रेडिबल बॉलिंग करते हुए जोएल गार्नर ने 11 ओवर्स में सिर्फ 38 रन्स देकर 5 विकेट्स लिए। उनका साथ देते हुए कॉलिन क्रॉफ्ट ने 3 विकेट्स लिए और माइकल होल्डिंग ने 2 विकेट्स लिए। विव रिचर्ड्स के द्वारा खेली गई नॉट आउट 138 रन्स की शानदार इनिंग्स के बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस तरह से दोस्तों वेस्टइंडीज़ ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल की। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।